डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आज हम जो काफ़ी बच्चों को परेशानियां हो रही है माइग्रेशन फीस को लेके। तो माइग्रेशन फीस जमा कराने के लिए आपको एक ऑप्शन वीडियो दिया जा रहा है ताकि ये माइग्रेशन फीस आप ऑनलाइन जमा करा सकें और उसकी रिसिप्ट लगा के आप रजिस्ट्रेशन ब्रांच में सबमिट कर सकें। तो माइग्रेशन फीस जमा कराने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ से फीस जमा करेंगे। तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने आपके लिए ऑनलाइन पोर्टल चालू किया है। वो पोर्टल पे जाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद आप उसमें लिखेंगे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। तो उसमें गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आ जाएगी, दैट वो है gurugram university.ac.in। उसमें एक समर्थ नाम का लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिखा आएगा माइग्रेशन फी, इशू फी। तो वहां पे क्लिक करेंगे तो आपका एक पोर्टल खुल जाएगा। उसमें है दो तरह की फीस है। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे मिसलेनियस फी पोर्टल स्टूडेंट ओनली। उसमें अपना नाम फिल करेंगे, जो नाम आपका ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में है वो नाम यहाँ फिल करेंगे आप। नेम फिल करने के बाद जब आप नेम फिल कर देंगे अपना अपना ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपका है वो फिल करेंगे। फिर आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखें, 10 डिजिट का होता है और डिजिट्स क्रॉस चेक कर लें कि क्या है मोबाइल नंबर्स के। तो वो जरूरी है चेक करना। तो मोबाइल नंबर फिल करेंगे। तो मोबाइल नंबर फिल होने के बाद आपका प्रोसेस चलेगा आगे। मोबाइल नंबर फिल हो जाएगा तो, क्योंकि अगर नहीं होगा तो आगे नहीं जाएगा ये। तो जब मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे अपना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जरूरी है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपकी पेमेंट ट्रैकिंग होगी। तो कोई भी आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, जो भी है आपके लिए ले रखा है तो वो अपना फिल करें, 10 डिजिट का। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप अपना डिपार्टमेंट्स फिल करेंगे। अब डिपार्टमेंट क्या है, कॉलेज का नाम भी हो सकता है आपका डिपार्टमेंट। अगर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका है डिपार्टमेंट। अगर आप कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आपका कॉलेज का नाम। ये ध्यान रहे, ये बहुत जरूरी है कि डिपार्टमेंट और कॉलेज में क्या डिफरेंस है। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपको डिपार्टमेंट चूज करना है। अगर आप कॉलेज से पास आउट है किसी भी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के, तो आपको अपना कॉलेज चूज करना है। वो लिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने उल्टा सीधा चूज किया तो आपकी पेमेंट उसी अकाउंट्स में उसी कॉलेज में चली जाएगी, फिर करेक्शन नहीं होगी। ये ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। आपको अपना कॉलेज जो अवेलेबल है, जिस कॉलेज में आपने डिग्री ली है या अपना डिप्लोमा लिया है या पीजी किया है, उसके बाद अपना प्रोग्राम चूज करेंगे। प्रोग्राम का मतलब या कोर्स का मतलब है यहाँ पे बीए पास किया है, बीएड किया है, बीए ऑनर्स किया है, एमए किया है, बीएससी किया है, या कोई और है। जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो इसमें लिस्टेड हैं। आप इसमें से चूज करेंगे ताकि आपकी चॉइस के बेस पे। और ये सभी उन बच्चों के लिए है जो 2025 तक पास आउट हो चुके हैं। जो 2026 में पास आउट होंगे उनके लिए नहीं है। 2024, 25, 23, 21, 20 जितने भी पास आउट बच्चे हैं वो यहाँ फीस देंगे, फिल करेंगे। फिर यहाँ आप अपना इनरोलमेंट नंबर देंगे। इनरोलमेंट नंबर कौन सा है, जो यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट नंबर आपको मिला हुआ है वो इनरोलमेंट नंबर यहाँ फिल करेंगे। ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखें। विदाउट इनरोलमेंट नंबर बहुत दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें आपको बहुत परेशान करेंगे। इसीलिए तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो इनरोलमेंट नंबर आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है वही यहाँ पे फिल करें, अन्यथा बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। आपका माइग्रेशन में इशू में बहुत दिक्कत आएंगी। फिर माइग्रेशन फीस आपको काउंट एक फिल करना है, क्योंकि आपको एक ही बार फीस पे करनी है। और डिटेल में लिखेंगे माइग्रेशन फॉर
माइग्रेशन इशू फी फॉर जो आपका नाम है, और एक कैप्चा यहाँ पे है, वो कैप्चा फिल करेंगे। जो कैरेक्टर्स ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं वो यहाँ फिल करेंगे, और फिल करने के बाद आप नीचे बटन पे क्लिक करेंगे। ये ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ जो नंबर ऑफ काउंट लिखा हुआ है या एक होना चाहिए, क्योंकि आप एक फीस एक ही माइग्रेशन के लिए दे रहे हैं। वो आपके ये है, आप दो नहीं करना है, तीन नहीं करना है, चार नहीं करना है। और उसको सेव का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप सेव करेंगे, आपकी मेल आईडी पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा, अपनी मेल आईडी खोलें, अपने मोबाइल में खोलें या लैपटॉप में खोलें। आपका हो सकता है मेल, आपका ओटीपी जो है आपके मेल में अवेलेबल हो या जंक मेल में अवेलेबल हो। जहां पे भी वो ओटीपी अवेलेबल है, ओटीपी के बगैर पेमेंट नहीं होगी। ये ध्यान रहे, बहुत जरूरी है। यहाँ ओटीपी फिल करें, जो आपका ओटीपी आया है। ओटीपी जैसे ही आप यहाँ सबमिट करेंगे, सेव करेंगे, ओटीपी आपकी मेल पे आ जाता है। तो मेल पे ओटीपी आने से इससे क्लियर हो जाता है कि आपकी ऑथेंटिसिटी चेक हो जाती है कि आप वही स्टूडेंट्स हैं। आपका मोबाइल नंबर ये है, आपका ईमेल आईडी नंबर ये है। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस है, ताकि आपका जो ओटीपी आया है वो यहाँ फिल हो जाए और आपकी दोनों चीजें वेरीफाई हो जाए। तो वो ओटीपी जैसे ही अभी जैसे कि हम कैंडिडेट का रजिस्टर कर रहे हैं या डिटेल कर रहे हैं, तो हम ओटीपी यहाँ फिल करेंगे। ओटीपी फिल करते ही आपके पास नीचे ओटीपी जब मैं फिल कर रहा हूँ, जैसे अभी देखते हैं, अभी आपके सामने आ जाएगा ओटीपी। ओटीपी आने आने के बाद मेल में, कई बार ये जंक मेल में भी आ जाता है, कई बार ये डायरेक्ट मेल में भी आ जाता है। तो आप दोनों ऑप्शन चेक कर लें कि ओटीपी जंक मेल में तो नहीं है, क्या ओटीपी मेरी मेन मेल में नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि ओटीपी कहाँ है आप अवेलेबल, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है आपका पूरा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। क्योंकि मान लिया मेल आईडी और मोबाइल वेरीफाई नहीं होगा, तो आपकी कल को कोई पेमेंट हो जाती है, तो आप कैसे ट्रैक करेंगे उसको। ये बहुत जरूरी है, ये दोनों चीजें आप करेक्ट डालें। नहीं तो ओटीपी नहीं जाएगा, ओटीपी नहीं जाएगा तो आपकी पेमेंट प्रोसेस नहीं होएगी। इसका मतलब आपको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा, वही दोबारा नेम, जो डिटेल्स है, फिर कॉलेज को चूज करना है। कॉलेज को चूज करने के बाद फिर आपको कोर्स को चूज करना है या प्रोग्राम को चूज करना है। चूज करने के बाद फिर वही आपको माइग्रेशन फीस फॉर द योर नेम, अपना नेम ऐड करें, ताकि ये पता लग जाए। वैसे तो पता लग जाता है कि किसकी फीस क्या है, ऊपर नेम आपने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। और उसके बाद फिर आप आगे क्या प्रोसेस करते हैं कि दोबारा से ऐड करना पड़ता है, तो वो रिपीट प्रोसेस करना पड़ सकता है आपको इस चीज के लिए। अदरवाइज बहुत दिक्कतें होती है कि भी कैसे ये ओटीपी आया। जैसे अभी देखो, मैं ओटीपी है जैसे मेल पे आ गया, तो ओटीपी आते ही देर नहीं लगती है ओटीपी में, बट क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा चल रहा है, तो ओटीपी आते ही हमें नीचे फिर एक कैप्चा दिया हुआ है, दोबारा से उस कैप्चा को ऐड करेंगे और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड का जो बटन है नीचे वो दबाएंगे, ताकि आपकी जो पेमेंट्स का प्रोसेस है वो प्रोसेस हो जाए। तो यहाँ आपकी प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करते ही आपको आगे उस पे ले जाएगा ये पेमेंट पे। तो वहाँ दिखा आएगा, देखिए, आपका माइग्रेशन इशू फी, और अमाउंट भी लिखा आएगा। और अमाउंट के साथ साथ फिर आपको पेमेंट फी पे क्लिक करना है, ताकि आप पेमेंट कर पाए। तो पेमेंट फ्लिप करते ही नीचे देखो बैंक का आपसे अपनी डिटेल आ जाएगी, उस पर क्लिक करना है, ताकि ये पेमेंट के लिए प्रोसेस आगे बैंक में चला जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोसीड टू पे, जो अमाउंट है इसमें जरूर लिखना है, ध्यान रखना। ये अब देखो बैंक का डिटेल खुल गया। आप चेक से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप ध्यान रखना ऑनलाइन करना है। आरटीजीएस, एनईएफटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, आप इनसे कर सकते हैं। जैसे ही ये करेंगे, आपको यहाँ पे यूपीआई का जो क्यूआर कोड दिखा देगा। क्यूआर कोड आप स्कैन करें। स्कैन करके आप 4 मिनट 5 मिनट के लिए अनेबल होता है ये, आप इसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद ये पेमेंट के लिए प्रोसीड करेगा, ताकि आपसे पूछेगा। कोई भी आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। आप यूपीआई से इसको पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। ट्राई इन्हीं से करें, तीन से, बाकियों से ना करें, ताकि आपकी आपकी पेमेंट रुके ना, टाइम से यूनिवर्सिटी में रिफ्लेक्ट हो जाए।
जैसे ही ये पेमेंट आपकी प्रोसेस होगी, देखिए अभी पेमेंट के लिए वो उन्होंने स्कैन किया है, स्कैन करके वो आप पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट के लिए जब प्रोसेस होगा तो ये आपका रीडायरेक्ट करेगा नेक्स्ट उस पे, रिसिप्ट जनरेट होएगी। वो देखते हैं अभी कैसे होगी, आपका सारा प्रोसेस बताएंगे अभी। आपको सिर्फ अभी यही है कि आपका जो पेमेंट चल रहा है अभी, स्कैनिंग चल रही है, अभी वो बताएगा आपको कि कैसे पेमेंट हो गई। इन चीजों को देखते हुए बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है, मैकेनिज्म्स बहुत सारे हैं। तो पेमेंट की ये चीजें, ताकि एक पेमेंट प्रोसेस जो है वो आपको इजीली बनाया गया है, ताकि आप इजी से स्कैन करें और स्कैन करके आप पेमेंट कर दें, स्टूडेंट को भी परेशानी ना हो और उसको भी परेशानी ना हो। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पेमेंट का ऑप्शन है, आप लोगों को सभी के पास है, ताकि आप प्रोसेस कर सके। तो हो सकता है कि एक बार आपको एरर मैसेज भी आ जाए, बट आएगा नहीं। आप तो मान लिया कि चलो आपकी पेमेंट हो गई है, पेमेंट होने के बाद आपको वापस अगर चेक करना है कि मेरी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, आप दोबारा से गुरुग्राम यूनिवर्सिटी लिखेंगे, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद वैसे तो वो आपको दिखा देगा, वहीं पे आप जाएंगे समर्थ पे, समर्थ पे वहां लिखा मिलेगा माइग्रेशन इशू फी, उसमें क्लिक करेंगे। वहां पे ट्रैक पेमेंट पे आ जाएंगे, ट्रैक यूर पेमेंट। आप ट्रैक यूर पेमेंट पे आएंगे। जब आप ट्रैक यूर पेमेंट करेंगे तो वहां आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन जरूरी है। आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, जो जिसका भी जो ईमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है, दोबारा से ईमेल पे ओटीपी जाएगा अगर आपको चेक करना है। अदरवाइज एट द टाइम ऑफ सबमिशन आपको एरर मैसेज नहीं आएगा। ये एक केस इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि अगर कोई एरर आ जाती है तो क्या करना है। वैसे एरर आएगी नहीं। तो यहाँ आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप इसमें ना कैप्चा जो दिया हुआ कैप्चा ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो पेमेंट है वो ट्रैक हो सकती है, कि भाई मेरी पेमेंट का स्टेटस क्या है, क्या मैंने जो पेमेंट की है जो मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हो चुकी है, वो क्रेडिट हो गई है नहीं। तो वो स्टेटस यहाँ से आपको पता लग जाएगा। उससे क्या है, आपकी रिसिप्ट में मिलेगी आपको। मान लिया एट द टाइम ऑफ सबमिशन कोई एरर नहीं आती तो डायरेक्ट आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। अगर आपका एट द टाइम ऑफ एरर आ जाता है तो आपको ये मेथड फॉलो करना है। यहाँ ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डाल के आप, वैसे तो आएगा नहीं कोई यार, ओटीपी आपकी मेल पे आया होगा, फिर दोबारा से वही मेल से आप अपना ओटीपी लेंगे और ओटीपी यहाँ फिल कर देंगे। मैं जब पहले ही बता रहा था आपको, वैसे तो एरर आएगा नहीं। अगर खुदा ने खास्ता आपका जो ट्रांजैक्शन करते हुए कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई या कोई और आपके ट्रांजैक्शन में बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कोई एरर हो सकता है। इसीलिए ये मैकेनिज्म रखा है ताकि आप अपनी पेमेंट की ट्रैकिंग कर सके अपने ही लेवल पे। ताकि जैसे कि ओटीपी आ गया है, तो ओटीपी हमने फिल किया है यहाँ पे। ओटीपी फिल करने के बाद हम फिल करेंगे जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा, इसमें ग्रीन ब्लू कलर में होता है। जो ये करेक्टर्स हैं, ये एक एक करेक्टर्स आपको फिल करने हैं। ये करेक्टर ध्यान से फिल करें क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज करना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा टेढ़े मेढ़े अक्षर होते हैं, उसमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा करेक्टर है, ये कौन सा करेक्टर है, ताकि आप प्रॉपरली उसको देख पाए। तो ये सब चीजें हैं जो आप देख पाएंगे, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है इन चीजों का। वो आप सब प्रोसीड करेंगे। जब आपका ये हो जाएगा तो आप प्रोसीड करेंगे, नीचे प्रोसीड का बटन है, उस बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो आपका क्या होगा कि आगे क्या कहते हैं, आपका जनरेट हो जाएगा और वहां से आपको रिसिप्ट मिलेगी। ये उन केस में है जिसमें एरर आ जाती है, अन्यथा आपको डायरेक्ट रिसिप्ट मिलेगी। वहां पे जैसे ही आप सबमिट करेंगे, रीडायरेक्ट ले जाएगा, आपको पेमेंट का स्टेटस भी बताएगा और साइड में आपको दिखाएगा कि पेमेंट स्टेटस। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आपको जैसे ही मैंने क्लिक करूंगा प्रोसीड पे, प्रोसीड पे क्लिक करते ही मेरे को रीडायरेक्ट करेगा अपने पेज पे जहां मैंने पेमेंट की थी, और उसका पेमेंट का स्टेटस भी बताएगा और स्टेटस के साथ आपको रिसिप्ट भी जनरेट करके देगा। जैसे ही देखो मैंने आपने क्लिक कर दिया है, तो आपको यहाँ देखो एरर, अगर एरर आया था तो पे दोबारा से मांगेगा। आपको पेमेंट दोबारा नहीं करनी है अगर एरर आता है तो।
पेमेंट दोबारा नहीं करनी है, उसको सिर्फ रिफ्रेश करना है। वैसे तो आएगी नहीं, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वैसे कोई एरर आएगी नहीं। एरर आएगी तो ही आपको रिफ्रेश करना है ऊपर से। देखिए मैंने रिफ्रेश किया है उसको, कुछ नहीं किया। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा उसको तो आपको ये जो प्रोसेस है उसमें पे फी रिमूव हो जाएगा। अगर कोई एरर आती है, एरर आएगा नहीं, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारे केसेस को लेके और सब कुछ को लेके आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ताकि आपको ये दिक्कत किसी लेवल पे भी ना आए, और ताकि आपको आउटपुट्स प्रॉपर मिले, आप अपने लेवल पे भी चेक कर सकें कि ये पेई स्टेटस कब आएगा कब नहीं आएगा। तो दोनों ऑप्शन हमने रखे हैं ताकि किसी बच्चे को एरर भी आ जाए या कोई और प्रॉब्लम भी आ जाए तो बच्चा अपने लेवल पे ही चेक कर सके। पेमेंट का स्टेटस सिर्फ ट्रैकिंग के लिए दिया हुआ है, ट्रैकिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने वीडियो थोड़ा सा स्लो कर रखा है इसलिए मैं थोड़ा सा प्रॉपरली उसमें बोल पा रहा हूँ। अदरवाइज नहीं पॉसिबल है इन चीज़ों के लिए कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती हैं बहुत। अभी जैसे रिफ्रेश किया है, रिफ्रेश होने के बाद आपके पास ये आ गया, देखिए रिसिप्ट, पेमेंट आ गई, रिसिप्ट आ गया। रिसिप्ट आने के बाद आप उस पर रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, रिसिप्ट आपकी पीडीएफ फॉर्म में जनरेट हो जाएगी। उस पे सारी डिटेल लिखी हुई होती है, आपकी रिसिप्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगी, जैसे कि ये रही। इस रिसिप्ट में सब लिखा हुआ था, आपने क्या फिल किया क्या नहीं किया, पूरी रिसिप्ट है। और नीचे लिखा हुआ है अथोराइजेशन सिग्नेचर, ये ऑफिस के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो ये रिसिप्ट आपको प्रिंट लेके वहां जमा करा देनी है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका, किस चीज के लिए, माइग्रेशन फीस सबमिट करने के लिए। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।